गलवान की घाटी में साल 2020 में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में शहीद हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बहरागोड़ा क्षेत्र के बेटे गणेश हांसदा की 23वीं जयंती उनके पैतृक गांव कशाफलिया में समारोहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सबसे पहले कशाफलिया फुटबॉल मैदान से बांसदा चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! गाजे बाजे के साथ नारे लगाते हुए झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर लोग बड़े जोश के साथ चल रहे थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस रैली में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सक्रिय सदस्य भी शामिल थे। रैली पहुंची बांसदा चौक, जहां स्थापित शहीद गणेश हांसदा के आदमकद मूर्ति के चारों ओर महिलाओं ने पारंपरिक रीति से परिक्रमा की और उनके माता पिता, परिजनों और अन्य लोगों ने फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए जान कुर्बान कर देने वाले सपूत को नमन किया। बहरागोड़ा का क्षेत्र कशाफलिया गांव, ये बांसदा चौक है। बांसदा चौक, अब यहाँ आप देखिए वीर शहीद की स्टैचू यहाँ पे, और कितना मनोरम दृश्य है ये। दृश्य है ये। सपूत को, अपने बेटे को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये तस्वीर बहुत ही दुर्लभ, विलक्षण और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हम इस पल के साक्षी हैं, इस पल के गवाह हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो मौका आता है देश की सेवा करने का, ये बिरले लोगों को भी मिलता है। जन्म सार्थक हो जाता है, वैसे माता पिताओं का भी जीवन सफल हो जाता है, उनका भी, जिनके घर में ऐसे सपूत पैदा होते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए पूरी तरह से जीवंत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
इस दौरान देशभक्ति गीत और नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। इस मौके पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सक्रिय सदस्य सुशील कुमार ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनके अंतिम संस्कार वाले स्थान को म्यूजियम के रूप में परिणत किया गया। समाज सेवियों के द्वारा इस हाईवे पे उनके वीर स्तंभ का अनावरण किया गया। जिस तरह से पूरे क्षेत्र में इस शहीद को सम्मान मिला, आने वाले समय में हजारों हजार गणेश हांसदा देश के लिए तैयार होंगे। ये हमारे देश की विशेषता है। अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जो कि देहांत हुआ उनका, उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों का जब वहाँ पे बॉर्डर पे उनका निधन होता है या वीर गति को प्राप्त उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव तक भेजवाने के लिए नियम बनाए। नहीं तो पहले इनकी शहादत, इनका अंतिम संस्कार करने के बाद केवल उनका सांकेतिक टोपी और उनका वर्दी परिवार को दिया जाता था। लेकिन रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने जो कारनामा किए, आज पूरे देश के सैनिक परिवार में हर्षोल्लास और पूरे क्षेत्र में एक देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। इससे हजारों युवा भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प और देशभक्ति की बदौलत हमारे भारतीय सेना की सीमाएं सुरक्षित हैं। परिवार के द्वारा अनवरत कार्यक्रम किया जा रहा है। आज सुबह से विविध खेलों का आयोजन किया गया है। पिछले वर्ष में भी खेल हुआ था। हम लोगों ने देखा था किस तरह से युवाओं में गणेश हांसदा के प्रति सम्मान था। आज इस कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे क्षेत्र के एरिया में देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है और लोग सैनिक परिवार को सम्मान देने का काम करते हैं। हम लोग ऐसा माहौल पैदा करने के लिए अनवरत कार्यक्रम करते हैं। हम लोग तीनों सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों की संस्था पूर्व सैनिक सेवा परिषद। इसके बाद लोग वापस लौटे। इस क्रम में शहीद गणेश हांसदा की स्मृति में बने उद्यान में स्थित उनकी समाधि पर सभी ने पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस मौके पर अतिथियों ने शहीद गणेश हांसदा की जीवनी पर बनी फीचर फिल्म गलवान वीर द फाइटर गणेश हांसदा की प्रोडक्शन यूनिट के सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसी दौरान झारखंड के वरिष्ठ रंगकर्मी और संताली फीचर फिल्म सात बोहनी के कंसेप्ट राइटर कुलदीप महतो के निधन पर दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम के तहत मुख्य समारोह कशाफलिया फुटबॉल मैदान में आयोजित किया गया था, जहां फुटबॉल प्रतियोगिता के अलावा कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें तीरंदाजी प्रमुख रही। पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं हुई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उसके बाद रात में संगीत का कार्यक्रम किया गया और फिर संताली फीचर फिल्म सात बोहनी दिखाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। इस तरह मनाई गई शहीद गणेश हांसदा की 23वीं जयंती। फील्ड रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवर शशांक शेखर की, वीडियो एडिटिंग कुमार रोहन की।